क्रोधवंत तब राम ने लीन से रथ बैठाई। चला गगन पते आतुरे भय रथ हाकि न जाई। मंगल भवन मंगल हारी रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। आज गे के वीर रघुराया के अपराध विसारे उदाया। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य आरती हरने शरण सुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिन नायकी। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोसा। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विविध विलापे करत भय देही, भूरी कृपा प्रभु दूर स्नेही। विपति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारे पहचानी। गीधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्र करस जन त्रासा, करिहु जातु धान कर नासा। गीधराज जटायु बोला कि हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। धावा क्रोधवंत खग कैसी, छूटई पवी पर्वत कहूं जैसी। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जाने ही मोई। उसने ललकार कर कहा कि रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। कि मैनाक की खगपत होई, मम बल जान सहित पति सोई। या तो यह मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। जाना जरठ
जटायु एहा मम कर तीरथ छाणी देहा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा कह सुन रावण मोर सिखावा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा। तज जानकी कुशल गृह जाऊ, नाहित अस हुई बहुबाहु। राम रोष पाव के अति घोरा, हुई सकल सलभ कुल तोरा। जटायु ने कहा कि ऐसा होगा कि श्री राम जी क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, उतर न देत दशानन जोधा। तब गीध धावा करी क्रोधा, धरि कच बिरत कीन मई गिरा। सीतई राखी गीध पुन फिरा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। चोंचन मारी बिदारे से देई, दंड एक भई मूर्छाते। तब सक्रोध निश्चर किसे आना, काल से परम कराल कृपाना। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। काटे से पंखे परा खग धरनी, सुमेरी राम करी अद्भुत करेनी। सीतई जान चढ़ाई बोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। करती विलापे जाति नभ सीता, व्याधे विवश जनु मृगी सबीता। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हर नाम दीन पट डारी। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। ये विद सीतई सोलह गयऊ, बने अशोक मह राखत भयऊ। हारि पराखल बहु विधि, भय अरुप्रीत दिखाई। तब अशोक पाद पितर राखिस जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जैवित कपट कुरंग संगे, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखियो रे, रटते रहते हरि नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जिस प्रकार कपट मग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी जब को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजई
आवत देखी बाहिज चिंता कीने विषे की। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर भाई रूप से बहुत चिंता की और कहा कि हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। जनक सुता परिहरिऊ अकेली, आयो तात बचन मम पेली। निश्चरण कर फिर बन माई, मम मन सीता आश्रम नाई। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहेऊ नाथ कछु मोही न खोरी। अनुज समेत गए प्रभु तैवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति बहुत ही दीन और दुखी हो गए। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। आगुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। वे विलाप करने लगे कि हे हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। लक्ष्मण समुझा ए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है। खंजन तोता कबूतर हिरन मछली, भौरों का समूह प्रवीण कोयल। कुंद कली खंजन सुके, कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाल में दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज की हरे निज सुनते प्रशंसा। श्रीफल कनक कदल हर साई, नेकुन संक सकुच मन माही। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। सुन जानकी तो ही बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजू। किम सही जाते अलख तो ही पाई, प्रिया बेग प्रगट से कस नाही। तुमसे ये अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के
अथवा महिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी श्री सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाबिरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। यही विधि खोजते बिलपत स्वामी मनु महा बिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अजय अविनाशी। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गीधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। आगे परागीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुके विगत बही सब पीरे। मंगल भवन अमंगल हारी भवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर को स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। कब तब कह दीदे तब कह गीत बचन धर धीरा। सुनऊं राम भंजन भो बीरा। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। नाथ दशानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुता हर लीनी। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी की कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। दरस लागे प्रभु राखे प्राणा, चलन चहते अब कृपा निधाना। राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ताते, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुते हो ये श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखूं दे नाथ के खांगे। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जल भर नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिनकऊ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर को छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं,
आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं, तनु तजिताते जाऊ मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा, सीता हरन तात जनी, सीता हरन तात जनी, कहो पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहिए दसानन आई, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात सीतारण की बातें आप पिताजी से ना कहिएगा, यदि मैं राम हूं तो दसमों के रावण कुटुंब से तो वहां आकर स्वयं ही कहेगा, गीत दे तजी धरि हर रूपा, भूषण बहु पटे पीते अनुपा। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। श्याम गाते विशाल भुज चारी, स्तुति करते नयन भरी बारी। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। पातो दिगात सरोज मुखे, राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेय मनादिमजम व्यक्तिमेक गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हरे, विज्ञान घन धरणी धरम। आप अपरमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा, निराकार और अगोचर अलक्ष्य, गोविंदे वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख और हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों, दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय राम मंत्र जपंत संते, अनंत जन मन रंजनम, नित्य नौमि राम का काम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। जय श्रुत निरंजन ब्रह्म व्यापके, बिरज अज कई गावई, कर ध्यान ज्ञान विराग जोगे, अनेक मुनि जेहि पावही। जिनको
श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के धाम स्वयं श्री राम भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंगे अनंग बहु छवि सोहई। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मले असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है, शांत है। मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोके के स्वामी रमा निवास राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भगत मांगी बरे, गीत गयो हरिधाम, ते की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। अखंड भक्ति का वर मांग कर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह आदि सारी क्रियाएं यथायोग अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीदे पक्षियों में भी अधम पक्षी तथा मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। गीद अधम खगे आमिष भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी। सुनो उमाते लोग अभागी, हर तज होई विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। पुनि सीता ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत मन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन, बहुखग मृग तय गज पंचानन। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। आवत पंथे कबंध निपाता, ते सब कही साप के बाता। दुर्वासा मुई दीनी सापा, प्रभु पद पे कि मिटा सो पापा। वह बोला कि दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था,
अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। सुन गंधर्वे कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट करी, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से हुए। मोई समेत विरंच सिवे, बसता के सब देवे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़ते पर उसे कहंता, विप्र पूज्य असे गावई संता। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त तथा ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। पूजिय विप्रे शील गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कई निज धर्म ताई समझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयो गगन आपन गति पाई। ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। उधर श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। कमल के समान नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आनंद पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। सादर जल ले चरण पखारे, पुनी सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। उन्होंने अत्यंत रसीले
और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीत अति बाड़ी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, के विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा में मति मंद अगारी। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन है। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करना ता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता। इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। भगतहीन नर सोहै कैसा, जल बिनु बिनु जल बारिद देखिए कैसा। नवधा भगत कहूँ तो पाई, सावधान सुन धर्मन माही। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा में प्रेम है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगत अमानी। चौथ भगति मम गुण गने, करे कपट तजिगानी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुष दशरथ अजर बिहारी। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है और वेदों में शक्ति है और वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मुई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है जगत भर के समभाव में मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन चलईना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है
वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, नौ मऊ एक हऊ। जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई, सुयत से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिन, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। जोगी वृंदे दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपाव, जीव पाओ निज सहज स्वरूपाओ। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानई कहू करे बरे गामिनी। पंपा सरई जाओ रघुराई, तय हुई ये सुग्रीव मिताई। सबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं, सो सब कही है देव रघुवीरा। जानत हूँ पूछऊ मत धीरा, बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलो की हर मुखे, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पाव के दे हरि पद, लीन भई जय नहीं फिरे। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया। योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। नर विविध कर्मे अधर्म बहुमते, शोक प्रद सब त्यागऊ। विश्वास करी कहे दास तुलसी, राम पद अनुरागऊ। जातिहीन अग जन्म मई, मुक्त कीन असनारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है।